ओके, सो दिस इज आवर जोग्राफिकल थॉट। ठीक है, जोग्राफिकल थॉट में यहाँ हम 1 से लेके 50 क्वेश्चन करेंगे और काफ़ी डिटेल हम इसका एनालिसिस करेंगे क्योंकि ये बहुत भूल जाने वाला चैप्टर है। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट इट। पहले इसमें से बताना है कि कौन सा जो पेयर है वो करेक्टली मैच्ड है। सो फर्स्टली यू नीड टू नो कि भाई जो हम कार्ल रेक्टर देख लेते हैं। तो पता है कार्ल रेक्टर जो है क्या इन्होंने कॉन्टिनेंटैलिटी लिखी है? बिल्कुल नहीं, इन्होंने कॉन्टिनेंटैलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं दिया है। जो कॉन्टिनेंटैलिटी का कॉन्सेप्ट है वो दिया है आपके अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट साहब ने। और जो हम्बोल्ट साहब हैं इन्होंने कॉन्टिनेंटैलिटी का कॉन्सेप्ट तो दिया है और साथ साथ में इन्होंने कुछ और भी कॉन्सेप्ट दिए हैं, वो हम देख लेते हैं। सो ही हैज़ गिवन, पहली बात तो इनको क्या बोला जाता है, ये इन अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट साहब को बोला जाता है ही इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न फिजिकल ज्योग्राफी के फादर माने जाते हैं। ठीक है, और इन्होंने कॉन्टिनेंटैलिटी का कॉन्सेप्ट दिया है। ही हैज़ ऑल्सो गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ परमाफ्रॉस्ट। ठीक है, परमाफ्रॉस्ट का कॉन्सेप्ट दिया है। इन्होंने कॉस्मोस लिखी है, अपना जो साउथ अमेरिका का एक्सपेडिशन था उसके ऊपर इन्होंने कॉस्मोस लिखी है। फिर इन्होंने जो यूनिवर्सल साइंस है, यूनिवर्सल साइंस का जो कॉन्सेप्ट है वो डेवलप किया है। एंड देन ही हैज़ ऑल्सो, देखो हमने यहाँ तक कर लिया था कि इन्होंने यूनिवर्सल साइंस का जो है वो कॉन्सेप्ट दिया है। फिर इन्होंने कॉस्मोग्राफी लिखा, कॉस्मोग्राफी को इन्होंने यूरेनोग्राफी और ज्योग्राफी में डिवाइड करा है। ठीक है, फिर इन्होंने ज़्यूमामन हैंग का कॉन्सेप्ट भी दिया है। ठीक है, अब हमारे पास आ जाते हैं मिस्टर कार्ल रिटर साहब। कार्ल रिटर साहब जो हैं, देखो इन्होंने टेलियोलॉजिकल अप्रोच दिया है। टेलियोलॉजिकल अप्रोच का मतलब ये है कि ज्योग्राफी जो है वो गॉड के प्लान को रिवील करता है और इनका मेजर वर्क है विच इज कॉल्ड एज द अर्ड कुंडे। क्या है इनका? अर्ड कुंडे इनका एक मेजर वर्क है। एंड ये जो अर्ड कुंडे साहब हैं इनको सपोर्ट किया है आर्नोल्ड गयोट ने। किसने? आर्नोल्ड गयोट ने इस टेलियोलॉजिकल व्यू को सपोर्ट करा है। ठीक है, फिर आ जाते हैं हमारे पास वरीनियस। तो वरीनियस साहब ने क्या दास ऑसलैंड लिखी है? देखो दास ऑसलैंड जो है वो ऑस्कर पास्कल ने लिखी है, ही इज द जर्मन वन। ठीक है, तो वरीनियस ने क्या लिखा है? वरीनियस ने लिखा है आपका जोग्राफिया जनरलिस। ठीक है, जोग्राफिया जनरलिस मिस्टर वर्हीनियस साहब ने लिखी है। और ये जो जोग्राफिया जनरलिस है ये फाउंडेशनल टेक्स्ट मानी जाती है आपका साइंटिफिक जोग्राफी के ऊपर। ठीक है, देन जो डिस्क्रिप्शन रेगनी लेपोनी एट सियाम, ये भी इन्होंने लिखा है। एंड देन ही वाज द फर्स्ट वन जिन्होंने ज्योग्राफी को जनरल और स्पेशल ज्योग्राफी में डिवाइड किया है। ठीक है, फिर ये जो इमैनुअल कांत साहब हैं इन्होंने लिखी है, देखो ये एकदम ट्रू स्टेटमेंट है कि भाई जो हमारे इमैनुअल कांत साहब हैं इन्होंने लिखी है जनरल हिस्ट्री ऑफ नेचर ऑफ हेवन। ठीक है, क्या लिखा है इन्होंने? जनरल हिस्ट्री ऑफ नेचर ऑफ हेवन। एंड साथ में ये जो इमैनुअल कांट साहब हैं इन्होंने दो कॉन्सेप्ट दिए हैं, एक है आपका कोरोग्राफी का, दूसरा है आपका क्रोनोग्राफी का। ठीक है, जो कोरोग्राफी है उसका मतलब है स्टडिंग विद रिस्पेक्ट टू द स्पेस एंड कोरोग्राफी इज स्टडिंग विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। ठीक है, इन्होंने पीएचडी थीसिस भी दिया है डी एग्ने के ऊपर। ठीक है, फिर इन्होंने लिखा है जनरल नेचुरल हिस्ट्री एंड थ्योरी ऑफ हेवेंस। ठीक है, या ये लिखा है क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन लिखा है। एंड क्रिटिक ऑफ जजमेंट लिखा है। एंथ्रोपोजोग्राफी फ्रॉम द प्रेगमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, प्रेगमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे लिखा है। एंड देन ही हैज ऑल्सो रिटन द अनकोंग दिंगोंग। क्या लिखा है? अनकोंग दिंगोंग। ठीक है, फिर अब हम बात करेंगे जो कॉइन किया है टर्म परमाफ्रॉस्ट साइबेरियन सॉइल के लिए, वो किसने किया है? तो वी हैव अभी देखा हमने कि मतलब ये कौन से स्कूल ऑफ थॉट ने किया है। तो पहली बात तो हमने देखा कि परमाफ्रॉस्ट जो है वो अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट साहब ने किया है। ठीक है, अब ये जो अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट साहब थे वो कौन थे? क्या अमेरिकन थे, ब्रिटिश थे, फ्रेंच थे, जर्मन थे? तो ही वॉज द जर्मन वन। ठीक है, ये जर्मन थे, ये याद रखना है आपको। और अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट साहब जो हैं इन्होंने सिर्फ और सिर्फ यही कॉन्सेप्ट नहीं दिया परमाफ्रॉस्ट का, ही हैज़ ऑल्सो गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनेंटैलिटी। ठीक है, ही हैज़ ऑल्सो गिवन द कॉस्मोस साउथ अमेरिका के ऊपर, यूनिवर्सल साइंस। देन ही हैज़ डिवाइडेड ज्योग्राफी, जो कोस्मोग्राफी था उसको यूरेनोग्राफी मतलब एस्ट्रोनॉमिकल साइंस और ज्योग्राफी मतलब टेरेस्ट्रियल साइंस। ठीक है, और साथ में इन्होंने ज़्यूज़ैमन हैंग का कॉन्सेप्ट भी दिया है। तो जो हमारे क्या हमने देखा, परमाफ्रॉस्ट है वो जर्मन, ही वॉज द जर्मन वन। ठीक है, देन विच टाइप, यहाँ पर लिखा है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ यूनिवर्सल, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ यूनिवर्स ओरिजिन एज डिस्कस्ड इन अ कॉस्मोलॉजी ऑफ वेदास। अब कॉस्मोलॉजी ऑफ वेदास में किस टाइप की यूनिवर्स का ओरिजिन लिखा है? फिलोसफिकल ओरिजिन है, इसमें आर्टिस्टिक ओरिजिन है, इंस्ट्रूमेंटल ओरिजिन है, और अब केमिकल ओरिजिन नहीं है क्योंकि दिस इज द लेटेस्ट वन। ठीक है,
ये तो लेटेस्ट है कि केमिकल ये वो चीज़ें, तो ए बी सी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ द पॉजिटिविज्म। देखो पॉजिटिविज्म इज मोर और लेस रिलेटेड टू द एम्पिरिसिज्म, मतलब ठीक है, जो क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन की जो भी चीज़ें हैं वो पॉजिटिविज्म से आती हैं। तो मेटाफिजिक्स से नहीं, मेटाफिजिक्स नहीं, एम्पिरिसिज्म यस। जो नॉर्मेटिव वैल्यू है इसमें पॉजिटिविज्म में नॉर्मेटिव वैल्यूज को इग्नोर कर दिया जाता है, ठीक है। देन यूनिफिकेशन ऑफ द साइंटिफिक लॉज, साइंटिफिक लॉज को इंटीग्रेट किया जाता है। तो क्या नहीं है, मेटाफिजिक्स नहीं है, ये याद रखना है, मेटाफिजिक्स नहीं है, ठीक है। सो वी हैव द आंसर B and D. So this is the B and D. Okay, okay. Then who authored the famous book मुकद्दमिया? अब ये जो फेमस बुक है विच इज कॉल्ड एज द मुकद्दमिया, ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है हमारे इब्न खालदून साहब ने। किसने लिखी है? इब्न खालदून साहब ने। अब हम थोड़ा सा इनका देखते हैं। जो इब्न बतूता साहब हैं, इब्न बतूता साहब ने अपनी बुक, मतलब ये काफ़ी एक्सटेंसिव, ही वॉज वन ऑफ द एक्सटेंसिवली ट्रेवलर यू कैन से। इन्होंने जो बतूता साहब है, इन्होंने अपना जो जर्नी है वो रिलाहा रिलाहा एक बुक में लिखी है जिसका नाम ही है द जर्नी, ठीक है। फिर जो इन अल बिरूनी है, अल बिरूनी जो है इन्होंने लिखी है किताब उल हिंद, क्योंकि इन्होंने जो है वो हिंदू राष्ट्र मतलब इंडिया में काफ़ी ज़्यादा समय बिताया है, ठीक है। फिर आ जाती है अल इदरिसी। अब जो अल इदरिसी है वो हमारी लिखी है, इट हैज़ रिटन बाय द जो हमारे अल इदरिसी साहब हैं, इन्होंने लिखी है टेब्यूला रोजरियाना। क्या लिखी है? टेब्यूला रोजरियाना। और इन्होंने एक और चीज़ बोली है कि अम्यूजमेंट फॉर हिम डिजायर्स टू ट्रेवल द वर्ल्ड, ठीक है। और यही इदरिसी साहब हैं, इन्होंने जो पोलेमिक की बुक है उसको करेक्ट किया है, ठीक है। तो याद रखना है। देन अब ज्योग्राफी जो है, पर्सपेक्टिव इन ज्योग्राफी में जो फर्डिनेंड डे सॉसर हैं, फर्डिनेंड डे सॉसर ये किससे रिलेटेड हैं? जो फर्डिनेंड डे सॉसर हैं ये स्ट्रक्चरलिज्म से रिलेटेड है, ठीक है। ही इज रिलेटेड टू द स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म का क्या मतलब होता है? देखो स्ट्रक्चरलिज्म का मतलब होता है कि जो भी चीज़ आप सरफेस पर देख रहे हो वो ऐसी नहीं है जैसे आप देख रहे हो, उसके नीचे हिडन स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि लैंग्वेज का सिस्टम ऑपरेट कर रहा है, सोशल रिलेशन, इकोनॉमिक अरेंजमेंट, कल्चर, मतलब सारी चीज़ें, लैंग्वेज, सोशल, इकोनॉमी और कल्चर, ये सारी चीज़ें जो है वो ऑपरेट कर रही हैं, तब जाके जो है वो स्ट्रक्चरलिज्म बन रहा है। और ये कॉन्सेप्ट दिया है आपके फर्डिनेंड डे सॉसर साहब ने। किसने दिया है? फर्डिनेंड डे सॉसर साहब ने। देन आ जाता है हमारे पास ये कुछ विंड्स हैं, जैसे बोर्स। बोर्स इज द स्ट्रॉन्ग एंड कूल विद द क्लियर स्काई। कौन सी विंड है? इट इज द स्ट्रॉन्ग कूल विद द क्लियर स्काई, ठीक है। देन वी हैव द यूरस। यूरस क्या है? हाउ यूरस, सो यूरस इज द ईस्ट विंड, ठीक है। सो इट इज द warm and gentle, it is the warm wind plus it is the gentle wind as well. Then notus क्या है? notus is the advancing storm. क्या है? it is the advancing storm, ठीक है। then zephyrus क्या है? what is the zephyrus? then zephyrus we have is the dreaded and balmy, ठीक है। it is the dreaded ब्लेनी प्लस विद द गेल फोर्स, ऐसा कुछ है, ठीक है। देन अब हमें बताना है परमाफ्रॉस्ट। अभी हमने देखा जो परमाफ्रॉस्ट है वो किसने बताया है? वो बताया है आपके हम्बोल्ट साहब ने, ठीक है। हम्बोल्ट साहब हैज टॉक्ड अबाउट द परमाफ्रॉस्ट। और जो हम्बोल्ट साहब हैं वो कौन है? ही इज द जर्मन, ही इज द जर्मन वन, ठीक है। अब भी हमने देखा, तो ये हमारा हो गया आंसर कि परमाफ्रॉस्ट जो है वो इन्होंने बताया है। और इन्होंने परमाफ्रॉस्ट के साथ साथ, देखो क्या है, परमाफ्रॉस्ट के साथ साथ जो हम्बोल्ट साहब हैं इन्होंने कॉन्टिनेंटैलिटी बताया, कॉस्मोस बताया, यूनिवर्सल साइंस के बारे में बताया, जो कोस्मोग्राफी है उसको यूरेनोग्राफी और ज्योग्राफी में डिवाइड करा, ज़्यूज़ैम एंड हैंग का कॉन्सेप्ट भी इन्होंने दिया है, ठीक है। तो इसके साथ साथ ही अब जो रिटर साहब हैं, कार्ल रिटर ने जो है ह्यूमनिस्टिक और टेलियोलॉजिकल व्यू दिया है। इन्होंने अपना एक बुक लिखा है जिसका नाम है अर्धकुंडे में। और इन्होंने जो है, देखो अर्धकुंडे जो है, इन्होंने टेलियोलॉजिकल व्यू इसमें प्रेजेंट किया है। फिर इनका कहना है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो कॉन्सेप्ट है वो इन्होंने दिया है। इन्होंने बोला है कि ज्योग्राफी जो है वो गॉड का प्लान रिवील करती है। और इनका जो टेलियोलॉजिकल व्यू है उससे आर्नोल्ड गयोट जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे और एग्री करते थे, ठीक है। अब जो आपका बताना है आपको, जो मेंटल मैप का कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया है, ठीक है। मेंटल मैप का कॉन्सेप्ट, तो देखो जो सैम्पल और हंटिंगटन है ये तो एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म से रिलेटेड है, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। अब जो हैगर्स ट्रेंड है वो टाइम ज्योग्राफी से रिलेटेड है, ठीक है। ही इज रिलेटेड टू द टाइम ज्योग्राफी, सो ही इज आल्सो नॉट। देन हम्बोल्ट इज रिलेटेड टू द एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, सो इसको भी काट दो। बचा हमारा जो गोल्ड है, वाइट है एंड लिंच है। कौन है? वी हैव द गोल्ड, देन वी हैव द वाइट एंड वी हैव द लिंच,
वी हैव द गोल्ड, वाइड एंड लिंच, सो ही इज रिलेटेड। देन आपका जो स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म है वो किसने प्रपाउंड किया है? सो जो स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म है इट इज प्रपाउंडेड बाय द ग्रिफिथ टेलर। किसने? ग्रिफिथ टेलर ने इसको प्रोपाउंड किया है। और जो रेड्जल है, रेड्जल जो है वो एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के प्रोपोनेंट है। जो हम्बोल्ट है वो भी एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के प्रोपोनेंट है, याद रखना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द जियोग्राफिकल थॉट? जियोग्राफिकल थॉट कैसे डेवलप हुआ है इसका सीक्वेंस बताना है, ठीक है। तो पहले कौन आए? तो पहले देखो, पहले वी हैव द ग्रीक्स, ग्रीक्स के बाद आपके आए रोमन्स, रोमन्स के बाद आए आपके अरब्स, एंड देन यू हैव द डार्क एज। तो क्या हो गया? ग्रेड, ग्रेड, ठीक है, इट इज द ग्रेड, याद रखना है ग्रेड, है ना। तो हमारा आंसर जो है वो ये हो गया। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें भी, जैसे हमने ग्रीक्स के लिए जो है एक निमोनिक बनाया हुआ है, हटा हा हा ए हपा। क्या लिखा है? हटा हा हा ए हपा। तो हटा हम एक एक करके इनको देख रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्टली वी हैव द होमर साहब, देन वी हैव द थेल्स ऑफ मेलेटस, देन वी हैव द एनेक्सीमेंडर। अब यहाँ पर आ जाते हैं हिकेटियस साहब, दिस इज द हेरोडोटस साहब या अलेक्जेंडर द ग्रेट, देन वी हैव द एरिस्टोस्थेनीज, एरिस्टोस्थेनीज के बाद ये आ जाते हैं आपके हिपरकस, पोसिडोनियस एंड सबसे लास्ट में आ जाते हैं आपके एरिस्टोटल साहब, ठीक है, एरिस्टोटल साहब। फिर रोमन में दो हैं, एक है स्ट्रेबो, दूसरे हैं पॉलेमी, ठीक है। फिर आ जाते हैं अरब्स में, अरब्स में वी हैव द हमबिबक, हमबिबक में क्या है? इब्न हकल, मसूदी, बिरुनी, इदरिसी एंड बतूता एंड खालदून, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। सो आवर करेक्ट आंसर इज, आवर करेक्ट आंसर इज 1, ठीक। सो ये हमारा हो गया, दिस इज आवर राइट आंसर। या देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद द जर्मन? देखो जर्मन के लिए हमने एक वो बनाया हुआ है निमोनिक, ओवरहा, ठीक है, ओवरहा मतलब ऑस्कर पास्कल, वोन रिच्टोफन, रेड्जल, हेटनर एंड ये जो है आपके वो हो जाएंगे ये तो मतलब ये जो है वो आप अभी आप छोड़ दो। तो पहले क्या है? ऑस्कर पास्कल, ही इज द ऑस्कर पास्कल। देखो ऑस्कर पास्कल और कहीं है क्या? नहीं है। देखो ऑस्कर पास्कल, वोन रिच्टोफन, फ्रेडरिक रेड्जल एंड हेटनर, ही इज द हेटनर। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया ये वाला, ठीक है। सो दिस इज वेरी easy, this is the right answer, okay। which one of the following is जो आपके मेन सेंटर ज्योग्राफी पे फोकस्ड है, ठीक है। मेन सेंटर ज्योग्राफी का मतलब ये है कि which one of the following is talking about the possibilism, ठीक है। possibilism के बारे में कौन सा यहाँ पे बात कर रहा है? तो जो भी environmental determinism से रिलेटेड है उनको काट दो। तो यहाँ पर जो सैंपल है वो environmental determinism से रिलेटेड है, इनको काटो। और जो हंटिंगटन और ब्लाश है, देखो हंटिंगटन इज रिलेटेड टू द ब्लाश, ठीक है, मतलब जो ब्लाश है वो रिलेटेड है पॉसिबिलिज्म से, बट हंटिंगटन इज एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म से रिलेटेड है। फिर जेफरसन एंड हम्बोल्ट, अब हम्बोल्ट जो है, देखो हमारे जो हम्बोल्ट साहब हैं, हम्बोल्ट साहब एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म से रिलेटेड है, और जो जेफरसन है उन्होंने प्राइमेट सिटी दिया है। तो अब हमारे पास क्या बचा है? वी हैव द डी एंड ई। तो जो ब्लाश है एंड रेक्लूज है, देखो ये तो पॉसिबिलिज्म से रिलेटेड है। और जो आइडियलिज्म है, आइडियलिज्म सॉरी जो गुल्के हैं, गुल्के ने कॉन्सेप्ट दिया है आइडियलिज्म का, तो ही इज ऑल्सो रिलेटेड टू द अपना जो मेन सेंटर ज्योग्राफी है। फिर जून ब्रिंचेस, जो आपके जीन ब्रिंचेस हैं, कौन है? जीन ब्रिंचेस, जीन ब्रिंचेस, ही इज ऑल्सो रिलेटेड टू द मेन सेंटर ज्योग्राफी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डी एंड ई। देन ज्योग्राफी इन द 17 वॉल्यूम, जो ज्योग्राफी 17 वॉल्यूम किसने लिखा है? जो आपका ज्योग्राफी है इन द 17 वॉल्यूम, इट इज रिटन बाय द स्ट्रेबो, ठीक है। जो स्ट्रेबो साहब हैं इन्होंने ज्योग्राफी इन 17 वॉल्यूम लिखा है। अब हम बात कर लेते हैं, पहले बात करते हैं पॉलेमी, ठीक है। पहले बात करते हैं पॉलेमी। पॉलेमी ने क्या लिखा है? इन्होंने लिखी है सिंटेक्सिस, इन्होंने लिखी है अल्मगस्ट, ठीक है। सिंटेक्सिस को ही अल्मगस्ट बोला जाता है। और इनकी जो बुक है आई मीन इनकी बुक है ज्योग्राफी, इसको बोलते हैं गाइड टू ज्योग्राफी। इसमें इन्होंने मैप मेकिंग के बारे में बताया है। इसमें इन्होंने बे ऑफ बंगाल को भी प्लॉट करा है, ठीक है। फिर हम स्ट्रेबो की बात कर लेते हैं। तो स्ट्रेबो जो है फादर ऑफ रीजनल ज्योग्राफी, स्ट्रेबो को कहा जाता है। इन्होंने बुक लिखी है जियोग्राफिया, क्या लिखा है? ज्योग्राफिका, ज्योग्राफिका जो है इन्होंने लिखी है, विच इज अ जनरल जनरल ट्रीटीज ऑन द ज्योग्राफी, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जनरल ट्रीटीज ऑन, इसको बोलते हैं ज्योग्राफी का को जनरल ट्रीटीज ऑन द ज्योग्राफी। 17 वॉल्यूम भी इन्होंने लिखी है, और जो कोरोलॉजी है वो कॉन्सेप्ट को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। फिर रिटर जो है इन्होंने अर्ड कुंडे लिखी है, टेलियोलॉजिकल व्यू को ये क्या करते हैं? ही इज एडवोकेटिंग। जो एरिस्टोटल है इन्होंने इंडक्टिव रीजनिंग दी है, ठीक है। तो याद रखना है
अब इसमें से ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी के कौन कौन से जो है वो प्रोपोनेंट हैं, तो याद रखो। पहले तो हम ये रेड्जल को हटाओ। रेड्जल जो है वो एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के हैं, ठीक है, तो इनको हटा देना है। ब्लाश जो है वो पॉसिबिलिज्म के हैं, ठीक है। तो बचा हमारे पास, वी हैव ए, सी एंड ई, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा है, वी हैव द हैरिस। हैरिस के बाद आ जाते हैं हमारे पास गोल्के, एंड गोल्के के बाद आ जाते हैं हमारे पास ले एंड सैम्यूल्स। हैरिस, गोल्के एंड ले एंड सैम्यूल्स, ठीक है। सो वी हैव दिस ए, सी एंड ई। अब जो एंथ्रोपोजोग्राफी है, एंथ्रोपोजोग्राफिक या फिर एंथ्रोपोजोग्राफी, जो रेड्जल ने फाउंड किया है, मतलब रेड्जल ने ये कॉइन टर्म को बनाया था एंथ्रोपोजोग्राफी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है एंथ्रो। एंथ्रो का मतलब है इसमें मैन और एनवायरमेंट के जो रेसिप्रोकल रिलेशन है उसके बारे में बताया गया है। टू स्टडी द हार्मोनियस रेसिप्रोकल रिलेशनशिप ऑफ मैन एंड नेचर, इसके लिए जो है वो एंथ्रोपोजोग्राफी जो है वो बताया गया है। और रेड्जल साहब ने यही नहीं, इन्होंने और कुछ चीज़ें दी हैं, जैसे कि इन्होंने सोशल डार्विनिज्म के बारे में भी बताया। फिर पॉलिटिक्स ज्योग्राफी जो है वो इन्होंने लिखा है, ठीक है। फिर इन्होंने जो है वो एंथ्रोपोजोग्राफी भी लिखा है, ठीक है। देन आपका आ जाता है एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म वॉज क्रिटिसाइज्ड एंड अपोज्ड बाय। अब जो एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म को किस किस ने क्रिटिसाइज करा है, सो हंटिंगटन एंड सैंपल, ये दोनों तो क्या थे, ये सपोर्टर थे, तो ये क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। क्रिटिसाइज किसने करा है, ये जो है ये दोनों क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। आपके विडाल डे लाब्लाश और जो ल्यूशियन फाइबर हैं, ये पॉसिबिलिज्म के प्रोपोनेंट है, तो इन्होंने जो है वो क्या करा होगा, दे हैव क्रिटिसाइज्ड। अब जो ल्यूशियन फेबर और रिटर हैं, रिटर को तो चलो छोड़ देते हैं, और जो हम्बोल्ट एंड रेड्जल हैं, इन्होंने भी नहीं करा होगा। फिर आ जाते हैं ब्लाश एंड रैक्ल्यूज, तो ये दिस इज आर दिस इज द मोस्ट करेक्ट आंसर, ठीक है। तो बी एंड ई, ये हमारा बी एंड ई, ये हमारा मोस्ट करेक्ट आंसर जो है हमने ढूंढा हुआ है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग, जिन्होंने जो डार्विन की ओरिजिन ऑफ स्पीशी को चैलेंज किया है, तो हमने देखा था जो डी वेरीज साहब है, इन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ म्यूटेशन देके थ्योरी ऑफ ओरिजिन को, डार्विन साहब की थ्योरी ऑफ ओरिजिन को चैलेंज कर डाला। सो ये आ जाते हैं डी वेरीज साहब। अब किसकी बुक 1919 में लिखी गई, विच इज, मतलब जो मैकिंडर साहब है, मैकिंडर साहब ने 1919 में बुक लिखी थी विच इज कॉल्ड एज द पाइवोट एरिया, जिसमें इन्होंने पाइवोट एरिया को एज अ हार्टलैंड बोला था। क्या बोला था, देखो 1919 में मैकिंडर साहब ने अपना जो कॉन्सेप्ट दिया था पाइवोट एरिया, जिसका मतलब था हार्टलैंड, ये जो है किस बुक में इन्होंने दिया था, तो ये जो बुक है in which he has given this concept, it is called as the demographic ideals and reality। क्या था ये, this is the demographic ideals and reality, ठीक है। then अब देखो, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब ज्योग्राफी एज द साइंस ऑफ मैप मेकिंग। साइंस ऑफ मैप मेकिंग किसने बोला ज्योग्राफी को, तो थेल्स ऑफ मिलेटस नहीं। स्ट्रैबो जो है, देखो स्ट्रैबो जो है वो फादर ऑफ रीजनल ज्योग्राफी कहे जाते हैं। ज्योग्राफिका लिखी है इन्होंने, जनरल ट्रीटी 17 वॉल्यूम एंड कोरोलॉजी लिखा है इन्होंने, ठीक है। हिकेटियस ने लिखा है गैस पेरियोडोस। अब जो हमारे पॉलेमी साहब हैं, इन्होंने लिखी है सिंटेक्सिस, जिसको हम अल्मगस्ट भी बोलते हैं। और इन्होंने जो ज्योग्राफी लिखी है विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द गाइड टू ज्योग्राफी, इसमें इन्होंने एक्सीलेंट थ्योरी ऑफ मैप मेकिंग को इंट्रोड्यूस किया है। एंड पॉलेमी इज द वन जिसने बे ऑफ बंगाल को जो है वो प्लॉट किया है। पॉलेमी की बुक में जो क्या मैं बोलूँ कि इसमें जो है करेक्शन किसने किया है, इदरीसी साहब ने। किसने किया है, इदरीसी साहब ने। सो ही इज द वन, ओके। देन अब हमें बताना है एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के प्रोपोनेंट कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले तो जो भी आपके पॉसिबिलिज्म के हैं वो काट दो। तो हमारे पास जो ब्लाश है, ब्लाश जो है विडाल डे ला ब्लाश, ये तो पॉसिबिलिज्म के हैं, और इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है पेज का, जेनेडिवाई का, टेरेस्ट्रियल यूनिटी का। और इनकी कुछ बुक्स हैं जैसे कि एनल डे ज्योग्राफी, एटलस जनरल विडाल डे, टेब्यूला डे ला ज्योग्राफी डे ला फ्रांस, ठीक है। तो ये जो है वो बुक्स हैं कुछ, तो ई को जो है वो काट देंगे हम। देन एकदम 100 शॉर्ट जो है वो हम श्योर शॉर्ट वी कैन से लाइक सैम्पल एंड रेडसेल। सो बी एंड सी शुड बी देयर, एक्सक्यूज मी। देखो ये जो है ए सी एंड डी बोल रहे हैं, ये ए सी एंड डी, ठीक है। ए सी एंड हमबोल्ट को नहीं ये मान रहे हैं, ठीक है। तो याद रखना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी देखो, अब थोड़ा सा याद
थोड़ा सा हम यहाँ पर पढ़ते हैं। देखो, एक तो हम्बोल्ट साहब हैं, अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट, इन्होंने यूनिवर्सल साइंस का कॉन्सेप्ट दिया है, ठीक है, जिसमें इन्होंने फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी को इंटीग्रेट करा। फिर आ जाते हैं हमारे रिटर, जिन्होंने अर्ड कुंडे जो बुक लिखी है और टेलियोलॉजिकल व्यू दिया है, तो इन्होंने बोला है यूनिटी इन डाइवर्सिटी के बारे में, ठीक है। फिर विडाल डी लाब्लाश बोलते हैं टेरेस्ट्रियल यूनिटी के बारे में। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, ये आपको कंफ्यूज कर सकती है। एक तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, टेरेस्ट्रियल यूनिटी, और यूनिवर्सल साइंस जो है वो हम्बोल्ट साहब ने दिया है। तो हमारा क्या आ जाता है, वी हैव द आंसर रिटर, कार्ल रिटर। जो हेटनर साहब है, इन्होंने कोरोलॉजिकल व्यू दिया है। अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट का देख लिया हमने, इन्होंने यूनिवर्सल साइंस दिया है। और जो ऑस्कर पास्कल है, इन्होंने एक बुक लिखी है विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द दास ऑसलैंड। क्या लिखी है इन्होंने, दास ऑसलैंड। फिर हम बात करते हैं द ग्रीक्स, सॉरी जो अरब्स हैं, अरब्स का अभी हमने देख लिया, हम बेबक, इसका जो हमने निमोनिक बनाया हुआ है। अब जो अल मसूदी है, अल मसूदी ने कौन सी बुक लिखी है, he has written this दहाब। दहाब के बाद इन्होंने जमन लिखी है, इशरफ लिखी है, औसत लिखी है, एंड ही इज द वन हु हैज रिलेटेड ओशियन विद द सैलिनिटी, ठीक है। अब जो इदरीसी साहब हैं, इदरीसी साहब ने लिखी है टेब्यूला रोजरियाना, एंड ही इज द वन हु हैज करेक्टेड पॉलेमी की बुक, ठीक है। अब जो बिरूनी साहब हैं, अल बिरूनी, इन्होंने लिखी है किताब उल हिंद, एंड जो खालदून साहब हैं, इन्होंने लिखी है मुकद्दमिया, ठीक है। तो ये याद रखना है। फिर अब देखो यहाँ पर जर्मन स्कूल ऑफ थॉट को हमें अरेंज करना है, तो जर्मन स्कूल का हमने निकाला था ओवरहा। ओवरहा में सबसे पहले आ जाते हैं ऑस्कर पास्कल, वोन रिच्टोफन एंड रेटजेल। तो देखो यहाँ पर है पास्कल, दिस इज रेटजेल, एंड दिस इज द हेटनर। यहाँ पर एच से हेटनर हो जाता है। कहीं भी आपको पास्कल पहले दिख रहे हैं क्या, सो नहीं दिख रहे हैं, हमारा सिर्फ बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ये सब गलत है, ठीक है, ऑल ऑफ देम दे आर रॉन्ग। देन आपका जो लेबेंसरिज्म का कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया है, तो लेबेंसरिज्म का कॉन्सेप्ट जो कि पॉलिटिकल ज्योग्राफी पे बेस्ड है, हु हैज गिवन दिस लेबेंसरिज्म का कॉन्सेप्ट। तो देखो ये जो लेबेंसरिज्म का कॉन्सेप्ट है वो दिया है आपके रेटजेल साहब ने। किसने, फ्रेडरिक रेटजेल ने ये कॉन्सेप्ट दिया है। साथ ही साथ इसमें इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया है वो सोशल डार्विनिज्म का, पॉलिटीज ज्योग्राफी का, एंड एंथ्रोपो ज्योग्राफी का, ठीक है। तो ये कहाँ दिया है, पॉलिटीज ज्योग्राफी में इन्होंने जो है वो लेबेंसरिज्म का कॉन्सेप्ट दे रखा है। क्या, पॉलिटीज ज्योग्राफी में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, किसने जनरल वर्सेस स्पेशल, किसने जनरल वर्सेस स्पेशल की डायकोटमी जो है वो ज्योग्राफी में रखी है, तो ये आपके जो वर्हीनियस साहब है, वर्हीनियस साहब ने ये जो क्या मैं बोलूँ, दिस दिस ज्योग्राफी की जो डाइकोटमी है, जनरल वर्सेस स्पेशल, जनरल मतलब ये जो आपकी जनरल लॉज वगैरह है, स्पेशल मतलब जो रीजनल है, ठीक है, उसका क्या रखा है, फाउंडेशन रखा है, ठीक है। तो वर्हीनियस साहब। अब हम यहाँ पर इन्हीं के साथ इमैनुअल कांट साहब देख लेते हैं। जो कांट साहब हैं, कांट साहब ने लिखी है आपकी जियोग्राफिया जनरलिस। क्या लिखी है, जनरलिस्ट, जियोग्राफिया जनरलिस। और जो आपकी जनरल ट्रीटी है वो किसने लिखी है, ज्योग्राफिका, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द जनरल ट्रीटी, वो लिखी है आपकी स्ट्रेबो साहब ने, ठीक है, भूलना नहीं है। और दूसरी है आपकी ज्योग्राफी, वो किसने लिखी है, वो आपकी पॉलेमी साहब ने लिखी है। ज्योग्राफिया जनरलिस्ट कांट ने लिखी है, ठीक है। कांट ने एक और बुक लिखी है, ये एच सियाम वाली, याद रखना, एच सियाम बुक जो है वो कांट ने लिखी है। एंड जो हमारे सॉरी 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 ये जो वर्हीनियस साहब है, वर्हीनियस साहब ने ये बुक लिखी है, एक मिनट, जो आपके वर्हीनियस साहब है, वर्हीनियस साहब ने बुक लिखी है ज्योग्राफिया जनरलिस्ट, एंड ही हैज आल्सो गिवन दिस एच सियाम बुक, ठीक है। एच सियाम की जो बुक है वो भी इन्होंने लिखी है। देन इन्होंने जनरल और स्पेशल में डिवाइड करा। फिर कांट साहब को देख लेते हैं। तो जो कांट साहब हैं, इन्होंने ज्योग्राफी को कोरोग्राफी एंड क्रोनोग्राफी, कोरोग्राफी एंड क्रोनोग्राफी में डिवाइड करा। कोरो मतलब स्पेस, क्रोनो मतलब टाइम। इन्होंने अपनी कुछ बुक दी है जैसे कि डी एगने, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो थ्योरी ऑफ हेवन है, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन है, क्रिटिक ऑफ जजमेंट है, और जो ज्योग्राफी फ्रॉम द प्रेगमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू, देन अंकोंग दिंगोंग ये दिया है, ठीक है। और इनको ये पहले ऐसे जोग्राफर हैं जिन्होंने ज्योग्राफी को सिस्टमेटिक क्लासिफाई करा है, ठीक है। सो ये याद रखना है, ये कुछ चीज़ें हैं। देन अब हमें बात करना है ग्रीक्स। तो ग्रीक्स को हमें ऐसे अरेंज करना है। तो वी हैव हटा, हा हा ए हपा, ठीक है। तो यहाँ पर ही इज द, देखो यहाँ पर पहले आता है आपका एरिस्टोस्थेनीज, दिस इज द थेल्स ऑफ मिलेटस, दिस इज द होमर, हिकेटियस, हेरोडोटस, एंड दिस इज द एलेक्जेंडर द ग्रेट। ये आपके एरिस्टोस्थेनीज साहब हैं। देन आपके आ जाते हैं हिपरकस, पोसिडोनियस एंड एरिस्टोटल। तो पहले आएंगे आपके, पहले देखो एनेक्सिमेंडर है, फर्स्टली वी हैव द एनेक्सिमेंडर। ये एरिस्टोस्थेनीज तो बाद में आने वाले हैं, तो एरिस्टोस्थेनीज यहाँ पर तो काट दो, यहाँ पर
अगेन एरिस्टोस्थेनीज यहाँ नहीं, सो दिस इज द करेक्ट वन, ठीक है। एनेक्सिमेंडर, हेरोडोटस, एरिस्टोस्थेनीज, देन आपके आ जाते हैं हिपार्कस। गॉट इट, दिस इज द हिपार्कस वी हैव। ओके, सो अब आपको बताना है किसने ये एप्लीकेशन ऑफ ज्योग्राफी टू हिस्ट्री एंड जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैनकाइंड जो है वो लिखा है। किसने एप्लीकेशन ऑफ ज्योग्राफी टू हिस्ट्री, मतलब ज्योग्राफी को हिस्ट्री में अप्लाई करना, और ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैनकाइंड ये किसने लिखा है। सो यू माइट बी नोइंग कि ये जो है इट इज रिटन इट इज रिटन बाय द रेटजल, ठीक है। आपके जो फ्रेडरिक रेटजल साहब हैं इन्होंने ये लिखा है, और फ्रेडरिक रेटजल साहब को फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी कहा जाता है। इन्होंने सोशल डार्विनिज्म लिखा है, सोशल डार्विनिज्म का कॉन्सेप्ट दिया है। पॉलिटिश ज्योग्राफी जो है इन्होंने दिया, जिसमें इन्होंने लिबेंसरिज्म का कॉन्सेप्ट दिया। एंथ्रोपो ज्योग्राफी जो है वो इन्होंने दिया है, जिसमें इन्होंने मैन और एनवायरमेंट के रेसिप्रोकल रिलेशन को बताया, ठीक है। फिर अब हम बात कर लेते हैं इसके ऑप्शंस के बारे में। तो जो कार्ल रिटर साहब हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं, इन्होंने टेलियोलॉजिकल व्यू दिया है, अर्ड कुंडे दिया है, और आर्नोल्ड गयोड साहब इनकी जो टेलियोलॉजिकल व्यू है उससे काफ़ी सहमत थे। फिर बात कर लेते हैं विडाल डे लाब्लाश, इन्होंने टेरेस्ट्रियल यूनिटी, पेस, जेनेडिवाई का कॉन्सेप्ट दिया। जो अल्फ्रेड हेटनर साहब हैं इन्होंने कोरोलॉजी थी, मतलब कोरोलॉजी को क्या किया है, बढ़ाया है। देन इसमें बोला है कि हार्टशोन के अनुसार किसने ज्योग्राफी को जो है वो फ्यूचर की डायरेक्शन दी है, ठीक है। हार्टशोन ने किसको बोला कि ही हैज सेट द डायरेक्शन फॉर द फ्यूचर। तो ये हमने पढ़ा था भाई कि जो हमारे वोन रिच्टोफन साहब हैं इनको ऐसा बोला गया, ठीक है। अब ये जो वोन रिच्टोफन साहब हैं, वोन रिच्टोफन साहब ने चाइना गए, इन्होंने कोल्ड फील्ड देखा, वहाँ पे लोएस का फॉर्मेशन पहली बार देखा, मैन और एनवायरमेंट के रिलेशन को बताया। इन्होंने बोला कि जो ज्योग्राफी है वो मैन और एनवायरमेंट के रिलेशन को पढ़ना है। देन इन्होंने ज्योग्राफी को ह्यूमन ज्योग्राफी डिफाइन करा, एंड ही इज द वन हु हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्डिटाइल, लेंडर, लैंडशेफन एंड ऑर्टिकेलन, ठीक है। अब जो आपके अभी हमने देखिए विडाल डे लाब्लाश, पेस का कॉन्सेप्ट, टेरेस्ट्रियल यूनिटी, एंड जो आपका जेनर डिवाई का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। देन वी हैव द सैंपल जो है वो एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म की स्टॉन्च सपोर्टर रही हैं, एंड ये अमेरिकन थी, ठीक है। फिर आपके ये तो हमने पढ़ लिया हमबोल्ट का, ठीक है। देन वी हैव द हंटिंगटन। अब देखो जो हंटिंगटन साहब हैं, थोड़ा सा इनको देखना, ये जो हंटिंगटन साहब हैं ये आपका सिविलाइजेशन और क्लाइमेट इन्होंने दिया है। क्या दिया है? सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट। और ये जो हैं वो एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के काफ़ी बड़े सपोर्टर थे, ठीक है। इन्होंने एडवोकेट किया है प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी इन्होंने एडवोकेट करा, और इन्होंने दिया सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट का कॉन्सेप्ट। फिर बताओ यहाँ पर जो कौन से अरब स्कॉलर हैं जिन्होंने पॉलेमी की बुक में करेक्शन करा है, तो हमने देखा था ये अल इद्रिसी साहब हैं। कौन है? ही इज द अल इद्रिसी साहब, जिन्होंने जो ये बुक है, किसकी बुक? पॉलेमी की बुक, जिस जो पॉलेमी की बुक है उसमें अल इद्रिसी साहब ने करेक्शन किया, और अल इद्रिसी साहब ने खुद ने एक बुक लिखी है टेब्यूला रोजरियाना। इब्न बतूता साहब पहले एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहे जाते हैं, इन्होंने इंडोलॉजी लिखी है। इब्न खालदून साहब ने मुकद्दमिया लिखी है। अल मसूदी साहब ने जो दहब, इशरफ, ज़मन एंड औसत लिखी है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें कि किसने जो ज्योग्राफी है उसको कोरोलॉजिकल साइंस बोला है, हु हैज सेड ज्योग्राफी एज द कोरोलॉजिकल साइंस। तो हमें पता है जो कोरोलॉजी है वो हेटनर साहब ने दिया है, ठीक है, दिस कॉन्सेप्ट। इन्होंने ज्योग्राफी को कोरोलॉजिकल साइंस बोला, और हेटनर साहब के बाद ही जो आपके एरियल डिफरेंशिएशन है, हार्टशोन साहब ने एरियल डिफरेंशिएशन को प्रोपाउंड कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पर जो रिच्टोफन साहब हैं, हम रिच्टोफन साहब के बारे में देख लेते हैं। एक मिनट, जो हेटनर साहब हैं, ठीक है, 1 मिनट, ओके, सो दिस आई हैव रिटन, ये रिच्टोफन साहब का नहीं है, ये है आपका, देखो ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, ठीक है। रिच्टोफन साहब अलग हैं, और यहाँ पर हम्बोल्ट साहब अलग हैं, ठीक है, हम्बोल्ट साहब इस अलग। फिर हम बात कर लेते हैं जो थर्मल कॉन्ट्रैक्शनरी थ्योरी है वो किसने दी है। तो ये तो हमने भाई पढ़ लिया जियोमॉर्फोलॉजी में कि जो थर्मल कॉन्ट्रैक्शनरी थ्योरी है, it is given by who? It is given by the Jeffrey। जो थर्मल कॉन्ट्रैक्शनरी थ्योरी है वो हमारे जेफरी साहब ने दी है। किसने? जेफरी साहब ने। जो आपकी जियोसिंक्लाइन वाली थ्योरी है वो आपकी हॉल एंड डाना ने दी है। देन थ्योरी ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग हैरी हेस ने दी है। और जो
यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट है, इट इज गिवन बाय द जेम्स हटन। अब जो फंडामेंटल ऑफ इकोलॉजी किसने दिया है, तो याद रखो जो फंडामेंटल ऑफ इकोलॉजी है इट इज गिवन बाय द एपी ओडम। क्या दिया है, एपी ओडम साहब ने फंडामेंटल ऑफ इकोलॉजी दिया है। इंडियाज वाटर वेल्थ, इंडिया की वाटर वेल्थ के बारे में जो है वो के एल राव ने बताया। किसने बताया, के एल राव ने इंडिया की वाटर वेल्थ के बारे में बताया। जियोलॉजी ऑफ इंडिया के बारे में किसने बताया है, जियोलॉजी ऑफ इंडिया के बारे में बताया है आपके डी एन वाडिया साहब ने। किसने बताया, डी एन वाडिया साहब ने। फिर आपका जो डेम्स और अर्थक्वेक है, डेम्स और अर्थक्वेक को बताया है हमारे एच के गुप्ता साहब ने। किसने, एच के गुप्ता साहब ने। अगेन फंडामेंटल ऑफ ज्योग्राफी एपी ओडीएम साहब ने। इंडिया की जो वाटर वेल्थ है वो डी एन वाडिया साहब ने। जियोलॉजी ऑफ जो इंडिया की वाटर वेल्थ है वो के एल राव ने। जियोलॉजी ऑफ इंडिया डी एन वाडिया साहब ने। डेम्स एंड अर्थक्वेक एच के गुप्ता साहब ने। अब किसने जो जियोग्राफी में किसने जो अर्थ है, अर्थ की सरकमफरेंस को दो मतलब जो 25,000 माइल्स बताया, किसने जो है वो अर्थ की सरकमफरेंस को 25,000 माइल्स बताया है। तो ये हमने पढ़ा था भाई कि ये जो है हमारे एरिस्टोस्थेनीज साहब हैं जिन्होंने अपना एक इंस्ट्रूमेंट निकाला जेनोमन, जिससे इन्होंने 25,000 माइल्स अर्थ की जो सरकमफरेंस है उसको नाप लिया, और इन्होंने जो है एक बुक लिखी है जियोडेसी और एक्यूमन। एक्यूमन मतलब इनहेबिटेड अर्थ, ठीक है। फिर और भी है जैसे थेल्स ऑफ मिलेटस। थेल्स ऑफ मिलेटस पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने अर्थ को मेजर करा, मतलब इनिशिएट किया, शुरुआत करी कि अर्थ को मेजर करें, ठीक है। फिर अर्थ को इन्होंने एक फ्लोटिंग डिस्क बताया एंड इन्होंने सोलर एक्लिप्स भी बोला, ठीक है। देन पॉसिडोनियस ने ये बताया कि जो टेम्परेचर जो है पोल्स में ज़्यादा होता है और इक्वेटर में लेस एक्सट्रीम होता है। देन हिपरकस साहब को फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कहा जाता है। हिपरकस साहब ने 360 डिग्री मतलब जो 360 डिग्री है उसमें सर्कल को डिवाइड करा है, ठीक है। फिर पॉसिबलिज्म के फाउंडर कौन है, पॉसिबलिज्म के फाउंडर आपके हैं मिस्टर ल्यूशियन फेबर। ल्यूशियन फेबर को माना जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं जो आपका कोरोग्राफी है। कोरोग्राफी किसने जो टर्म कोरोग्राफी यूज करा है, कोरोग्राफी टू डिफाइन द ज्योग्राफी, मतलब ज्योग्राफी को डिफाइन करने के लिए कोरोग्राफी किसने यूज करा है, तो ये याद रखना है, ही इज द कांट, इमैनुअल कांट, ठीक है। तो हमने देखा था जो इमैनुअल कांट साहब हैं इन्होंने कोरोग्राफी और क्रोनोग्राफी, ठीक है, दो टर्म्स को इजाद किया। तो कोरोग्राफी इज स्टडीइंग with respect to the space and chronography is studying with respect to the time। एंड जो कांट साहब हैं, कांट साहब ने और भी चीज़ें दी हैं जैसे कि डी एग ने दिया है इन्होंने। फिर जो थ्योरी ऑफ हेवन, नेचुरल हिस्ट्री, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, क्रिटिक ऑफ जजमेंट और एंथ्रोपोलॉजी फ्रॉम द प्रेगमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू, देन अंकोंग दिंगोंग। फिर इन्होंने ज्योग्राफी को साइंटिफिक एंटरप्राइज बोला और सिस्टमेटिक साइंटिफिक क्लासिफिकेशन भी इनकी ही वजह से हुआ है, ठीक है। फिर वर्हीनियस साहब ने लिखी है ज्योग्राफिया जनरलिस, ठीक है। और इसको कंफ्यूज नहीं करना है स्ट्रेबो की बुक से जिसका नाम है ज्योग्राफिया, वो जनरल ट्रीटीज है। और पॉलेमी साहब की बुक है ज्योग्राफी, ठीक है, वो थ्योरी ऑफ मैप मेकिंग के बारे में। तो वर्हीनियस साहब ने ज्योग्राफिया जनरलिस लिखी है। इन्होंने एचसियाम बुक भी लिखी है। इन्होंने जनरल और स्पेशल ज्योग्राफी के बीच में काफ़ी डिफरेंस बताने की कोशिश करी। अब जो आपके एलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट साहब हैं, हम्बोल्ट साहब जो हैं वो जर्मनी से थे ये। इन्होंने कॉन्टिनेंटैलिटी, परमाफ्रॉस्ट, कॉस्मोस, यूनिवर्सल साइंस, ज़्यूमैमन हैंग, यूरेनोग्राफी, ये सब चीज़ें बताई हैं, ठीक है। फिर जो आपके रिटर साहब हैं इन्होंने टेलियोलॉजिकल और अर्ड कुंडे जो है वो बुक लिखी है। अब यहाँ पर हमें बताना है कि किसने ऐसा बोला है कि आइस एज के टाइम पे जो नॉर्थ यूरोप था वो पूरा आइस से ढका हुआ था, किसने ऐसा बोला है। सो ही हैज़ गिवन द अगासिस ने ये बोला कि जो आइस एज है उसके टाइम पे पूरा नॉर्थ यूरोप आइस से ढका हुआ था, ठीक है। फिर आपको बताना है जो 2 साइकिल थ्योरी है, ओरिजिन ऑफ लाइमस्टोन केवन, जो लाइमस्टोन के केव बनते हैं उसमें 2 साइकिल थ्योरी किसने दी है, ये दिया है आपके डेविस साहब ने, ठीक है। फिर आप जो देखो तो जॉन पेनहेक है, जॉन पेनहेक ने लिखा है इंट्रोडक्शन टू कोस्टल ज्योग्राफी। क्या लिखा है, इंट्रोडक्शन टू कोस्टल ज्योग्राफी। फिर आपका स्टीफन ट्रूगिल, जो आपका स्टीफन ट्रूगिल साहब हैं, स्टीफन ट्रूगिल साहब, इन्होंने लाइमस्टोन ज्योग्राफी लिखा है। क्या लिखा है, लाइमस्टोन ज्योग्राफी। जो क्रिकमे साहब हैं इन्होंने वर्क ऑफ द रिवर। और चार्ल्स लायल साहब ने प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी दिया। तो जो आपके जॉन पेनहेक साहब हैं इंट्रोडक्शन टू कोस्टल ज्योग्राफी, जो स्टीफन ट्रूगिल साहब है लाइमस्टोन ज्योग्राफी इन्होंने दिया।
क्रिकमे साहब ने वर्ल्ड जो वर्क है रिवर का वो बताया, और चार्ल्स लायन ने प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी बताया, ठीक है। फिर अब हु सेज ज्योग्राफी इज द साइंस विच डील्स विद द आर्ट ऑफ मैप मेकिंग, किसने ज्योग्राफी को एज अ आर्ट ऑफ मैप मेकिंग बताया है? तो आपको याद रखना है ये पॉलेमी साहब हैं जिन्होंने ज्योग्राफी को एज अ आर्ट ऑफ मैप मेकिंग बताया। और इनकी बुक जो थी, बुक हमने देखा कि कौन सी बुक में इन्होंने बताया, विच इज कॉल्ड एज द जियोग्राफी, ठीक है। ज्योग्राफी इनकी एक बुक थी। और इन्होंने एक और बुक लिखी है विच इज कॉल्ड एज द सिंटेक्सिस, जिसको अलमगस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। और ही हैज प्लॉटेड द बे ऑफ बंगाल एज वेल। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, दिस इज द एरिस्टोस्थेनीज। अब जो एरिस्टोस्थेनीज साहब हैं, अब भी हमने देखा बिल्कुल जस्ट एरिस्टोस्थेनीज साहब का, कि जो एरिस्टोस्थेनीज साहब हैं इनको फर्स्ट साइंटिफिक जोग्राफर बोला जाता है। इन्होंने 25,000 मीटर अर्थ की सरकमफेरेंस बताई है जेनोमन से। एंड इन्होंने जियोडेसी नाम की बुक लिखी है। एक्यूमेन इन्होंने जो है वो टर्म कॉइन किया है, एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी भी टर्म कॉइन किया है, ठीक है। फिर आ जाते हैं हमारे पास हिपरकस। हिपरकस जो है वो फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कहे जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो अर्थ है उसको 360 डिग्रीज में डिवाइड कर दिया। एंड इन्होंने जो क्या डिज़ाइन किया है, इन्होंने ऑर्थोग्राफिक एंड स्टेरो, जो आपका स्टेरोग्राफिक प्रोजेक्शंस है वो बताया। हिकैटियस ने एक बुक लिखी है विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द गैस पेरियोडोस। क्या बोलते हैं इसको? गैस पेरियोडोस, ठीक है। सो ये याद रखना है। फिर अब ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट, मतलब जो ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी है उसके प्रोपाउंडर किसको बोला जाता है? तो वाई फूतुआन। क्या है? यू फूतुआन, जो भी है आपकी यी फूतुआन, ई फूतुआन, ठीक है। अब जो क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन है, क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन को किसने ऐसे बोला कि ये एक रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन है फॉर द स्पिरिट एंड पर्पस ऑफ ज्योग्राफी। तो किसने क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन को एज अ रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन कहा स्पिरिट एंड पर्पस ऑफ ज्योग्राफी में? तो जो आपको बताना है कि इसमें से किसने कहा है। क्या हेगेट ने कहा है, चोरले, ओ एच के स्पार्ट, आई बर्टोन। तो जो आपकी आई बर्टोन है, आई बर्टोन ने ये चीज़ बोली है, ठीक है। देन हु अमंग द फॉलोइंग डिफाइंड ज्योग्राफी एज अ कोरोलॉजिकल साइंस? अभी हमने देखा था, ये हमारे हेटनर साहब हैं, ठीक है। जो आपके रेड्जल साहब हैं, इन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने एंथ्रोपोजोग्राफी लिखा है, इन्होंने पॉलिटिक्स ज्योग्राफी लिखा है, ठीक है, जिसमें इन्होंने लिबेंसरिज्म का कॉन्सेप्ट दिया, सोशल डार्विनिज्म का कॉन्सेप्ट दिया है। जो हंटिंगटन है, हंटिंगटन ने आपका जो सिविलाइजेशन है, सिविलाइजेशन के बारे में और क्लाइमेट के बारे में जो है वो चीज़ लिखी है। प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी इन्होंने लिखा, जो आपके वोन रिच्टोफन साहब हैं, ठीक है। ये आपके जर्मन है, ही इज़ द जर्मन वन। तो जो आपके रिच्टोफन साहब हैं, एक बारी रिच्टोफन साहब को भी देख लेते हैं कि व्हाट रिच्टोफन साहब इज सेइंग। तो जो आपके वोन रिच्टोफन साहब हैं, ही इज़ द जर्मन वन। और ये चाइना गए, चाइना में इन्होंने कोल फील्ड को और वहाँ के लोएस्ट फॉर्मेशन को देखा। और इनका ये कहना था कि ज्योग्राफी का एम है मैन और एनवायरनमेंट के रिलेशन को पढ़ना। इन्होंने ज्योग्राफी को ह्यूमन ज्योग्राफी ऐसे रीडिफाइन करा, और इन्होंने कुछ टर्म्स को कॉइन करा है, जैसे कि अर्डेटाइल, लेंडर, लेंडशेफन एंड ऑर्टिकैलन, ठीक है। फिर हार्टशोन ने ऐसा बोला कि वोन रिच्टोफन साहब ने फ्यूचर डायरेक्शन दे दिया है ज्योग्राफिक थॉट को, ठीक है। ये हमने वोन रिच्टोफन साहब। देखो हम्बोल्ट से आपको, रिच्टोफन साहब को हम्बोल्ट से बिल्कुल भी आपको वो नहीं करना है, ठीक है। हम्बोल्ट साहब, तो हम्बोल्ट साहब इज अ डिफरेंट। अब हम्बोल्ट साहब कौन है? देखो हम्बोल्ट साहब ही वाज आल्सो द जर्मन, हम्बोल्ट साहब भी जर्मन है, बट ये वो है जिन्होंने कॉन्टिनेंटलिटी, परमाफ्रॉस्ट, कॉस्मोस, यूनिवर्सल साइंस, ह्यूमैन यूरेनोग्राफी ये दिया है, ठीक है। ये याद रखना है थोड़ा सा। Then who among the following Arab geographer is the most widely traveled wrote down his account for the prosperity? तो कौन थे ये? He is the इब्न बतूता, जिन्होंने लिखी है अपनी रिलाहा। क्या लिखी है? रिलाहा। देन इब्न खालदून, इब्न हकल, इन्होंने लिखी है रूट्स एंड रेल्म्स, ठीक है। इन्होंने लिखी है अपनी रूट्स एंड रेल्म्स, ठीक है। इट इज द रेल्म्स। जो आपके इब्न खालदून साहब हैं, इन्होंने लिखी है आपकी मुकद्दमिया। क्या लिखी है? मुकद्दमिया। दिस इज द मुकद्दमिया। एंड जो आपके अल मसूदी साहब है, देखो अल मसूदी साहब ने 4 बुक्स लिखी हैं बेसिकली, जो आपकी दहब है, जमन है, औसत है, इशरफ है। इन्होंने ओशन को सैलिनिटी से कनेक्ट करा, ठीक है। देन अच्छा, इसमें से कौन सा नहीं मतलब जो अल मसूदी साहब हैं, इन्होंने कौन सी नहीं लिखी है? देखो दहब लिखी है, जमन लिखी है, औसत लिखी है, और इशरफ लिखी है, ठीक है। ये अल मसूदी वगैरह ये नहीं लिखी है। देन रिटर, अब जो कार्ल रिटर हैं, आपको बताना है कि ये कौन कौन सी बुक्स हैं जो किस किस, देखो जो कार्ल रिटर हैं उन्होंने तो लिखी है आपकी अर्ड कुंडे, भाई ये तो हमको पता चल गया।
कि अर्धकुंडे जो है इन्होंने लिखी है। फिर आ जाते हैं हमारे अर्धकुंडे। फिर आपकी जो अल्मगस्ट है, अल्मगस्ट किसने लिखी है? अल्मगस्ट रिटन बाय द पॉलेमी। पॉलेमी ने अल्मगस्ट लिखी है, इसको सिंटेक्सिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सिंटेक्सिस भी बोलते हैं। और इन्होंने क्या लिखी है? इन्होंने लिखी है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी विच टॉक्स अबाउट द एक्सीलेंट थ्योरी ऑफ मैप मेकिंग। स्ट्रैबो हैज रिटन दिस जियोग्राफिया। इसको जनरल ट्रीटीज ऑन ज्योग्राफी भी बोलते हैं, ठीक है। देन आपके हिपोक्रेट्स, हिपोक्रेट्स ने जो है वो बुक लिखी है ऑन एयर वाटर एंड प्लेसेस। किसने? हिपोक्रेट्स ने। फिर हम बात कर लेते हैं अरेंज। अब देखो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो कि बर्लिन सेंटर फॉर फ्यूचर ने वेट दिया है, तो उसको हमको अरेंज करना है कि बर्लिन सेंटर ने कैसे कैसे वेट दिया है डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को। सो लेट्स सी। पहला जो वेट है, फर्स्ट ही हैज़ गिवन वेट टू द मेंटल, ठीक है। जो सेकंड वेट है, सेकंड ही हैज़ गिवन वेट टू द फिजिकल, देन ही हैज़ गिवन वेट टू द स्पिरिचुअल एंड देन ही हैज़ गिवन टू द मटीरियल, ठीक है। तो पहले इन्होंने मेंटल को दिया, फिजिकल, स्पिरिचुअल एंड फिर आ जाता है आपका 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 मटीरियल। सबसे लास्ट में मटीरियल है, तो ठीक है, दिस इज द मटीरियल एट लास्ट, दिस इज द आंसर, ठीक है। सबसे पहले आपका मेंटल है, फिर मटीरियल है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इसमें से कौन सा सही नहीं है? देखो, जूलियन वॉलपर्ट ने बिहेवियरल अप्रोच बताया, बिल्कुल सही बात है। एरिस्टोटल ने इंडक्टिव अप्रोच बताया, अभी हमने पढ़ा, बिल्कुल सही बात है। जो रेड्जल है उन्होंने मैन और लैंड के अप्रोच को बताया है, बिल्कुल सही बात है। जो डेविड स्मिथ है, इन्होंने मार्क्सिस्ट नहीं, जो डेविड स्मिथ है ही इज रिलेटेड टू द वेलफेयर स्कूल ऑफ ज्योग्राफी, ठीक है, याद रखना है। अब whose work provide the concept of image? किसने concept of image जो है वो बताया है? तो याद रखना है, इट इज नॉट वाइट, नॉट वॉलपर्ट, नॉट गॉड, ये आपके कैनेट बोल्डिंग, जो आपके कैनेट बोल्डिंग साहब है, इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ इमेज दिया है, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा जो है वो रोमन जोग्राफर है? तो रोमन जो है वो स्ट्रेबो एंड पॉलेमी है, ठीक है। तो इसमें स्ट्रेबो है एंड जो आपके है परकस, हेकेटियस या फिर पोसिडोनियस साहब हैं, ये सब आपके ग्रीक्स हैं, ठीक है। तो एक बारी हम इनको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि जो हिपोक्रेट्स साहब हैं, हिपोक्रेट्स साहब फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कहे जाते हैं, जिन्होंने 360 डिग्री डिवाइड करा है। कैटियस साहब ने गैस पेरियोडोस दिया है एंड पोसिडोनियस। अब जो आपके पोसिडोनियस साहब हैं, पोसिडोनियस साहब ने ये एक्सट्रीम टेम्परेचर के बारे में बताया कि पोल्स में ज़्यादा टेम्परेचर होता है, इक्वेटर में इतना नहीं होता है, ठीक है। सो विद दिस हमारे ये 50 क्वेश्चंस एकदम कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट में जो है वो 51 से लेके 100 क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।